भगवान की सुंदरता का इतना वर्णन किया गया भागवत जी में, रामायण में राम जी का, लेकिन दुर्भाग्य देखो कंस को इतने सुंदर श्री कृष्ण में भी मृत्यु दिख रही है, और रावण को प्रभु श्री राम में अपनी मृत्यु का दर्शन होता है। इतने सुंदर ठाकुर जी होते हुए भी उनको सुंदर दिखाई नहीं दिए। इसका अभिप्राय क्या है? ये जो भगवान कहते हैं ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, मुझे जो जैसे भजता है मैं उसे वैसे ही मिलता हूं। आपने ठाकुर जी को केवल देने वाला समझ रखा है, विपत्ति आएंगी तो देंगे, के पैसे घट जाएंगे तो देंगे, तो ठाकुर जी आपके सामने सेठ साहूकार से ही आएंगे। आपने ठाकुर जी को काल रूप मान रखा है कि मैं कुछ भी गलत करूंगा तो दंड देने का अधिकार ठाकुर जी का है, वो ऐसा कर देंगे वो ऐसा कर देंगे, तो ठाकुर जी आपके लिए दंड पानी बन करके आएंगे। लेकिन आपका ठाकुर जी के प्रति वात्सल्य भाव है, वो तो नेक्स्ट से लाला है। गुजराती में एक पद गाती हैं मीराबाई, कानूडो सुजाने मारी प्रीत। किसी ने मीराबाई से कहा कि हे मीराबाई, अच्छा मीराबाई की एक बात देखेंगे आप, उनके पद मारवाड़ी में मिलेंगे, उनके पद गुजराती में मिलेंगे और उनके पद हिंदी में भी, क्योंकि बाईसा राजस्थान में रही, फिर वृंदावन में भी रही और फिर गुजरात में रही, तीनों भाषा में। मीराबाई कहती हैं कि कानूड़ा कन्हैया मेरी प्रीत कैसे समझेगा? क्यों? बोले वो तो छोटा सा लाला है ना, और छोटे से लाला को क्या पता होता है। अब माँ कितना भी प्रेम करे, कितना भी दुलार करे, बालक की कभी मूड में आ जाती है तो अपने छोटे छोटे नाखून से ऐसे मार भी देता है। अब उस समय माँ उसको कहे, अरे समझता नहीं, इतनी जोर से लगा दी। अब छोटा बच्चा क्या जाने कि इससे लगती है। कई बार बच्चे थोड़े हाथ पांव चलाना शुरू कर देते हैं तो पिताजी में ही धर देते हैं जोर से। अब उस समय पिता अगर गुस्सा करे तो ये पिता की गलती है, भाई वो बालक है। मीराबाई वही कहती हैं कि किसी ने कहा तुम इतना प्रेम करती हो, इतने पद गाती हो, इतना नाचती हो, इतना घूमती हो, इतना रोती हो, और फिर भी कन्हैया आते नहीं। तो बाईसा कहती है उनको दोष मत दो, छोटे लाला है ना, वो क्या जानेंगे कि मैं कितना प्रेम करती हूं। ये तो मेरा स्वभाव है कि मैं प्रेम करूं। सबको ठाकुर जी अलग अलग रूप में दिख रहे हैं, और इससे ये बात सिद्ध होती है कि आप जैसा विचार करते हैं ठाकुर जी वैसे ही दिखेंगे। किसी ने कहा ठाकुर जी का रूप कैसा है? बोले जैसा बना लो वैसा है, जैसा आप चाहोगे वैसे हैं ठाकुर जी। पंढरपुर चले जाओ तो वही ठाकुर जी ऐसे खड़े हैं, नाथ द्वार चले जाओ तो वही ऐसे खड़े हैं, वृंदावन चले जाओ तो वही ऐसे खड़े हैं, तिरुपति वेंकटेश भगवान का दर्शन करने चले जाओ तो वहां ऐसे खड़े हैं, द्वारिकाधीश चले जाओ तो वहां ऐसे खड़े हैं, बद्रीनाथ चले जाओ तो वहां तपस्या में बैठे हैं, उडुपी दक्षिण भारत में उडुपी कृष्ण के दर्शन करने जाओ तो वहां ठाकुर जी ऐसा सुना हमने कि ऐसे हाथ में मक्खन है, चन क्या है, मैंने दर्शन नहीं किए, हमने किए हैं गुरुवायूर भगवान, वहां पे भी छोटे से गोपाल जी हैं, ऐसे टेढ़े मेढ़े से होके खड़े हैं, हाथ में सुंदर मक्खन ले रखा है, चंदन का श्रृंगार होता है वहां पे, बहुत सुंदर दर्शन है। पद्मनाभ चले जाओ तो वहां लेटे हुए हैं आसन पर, जगन्नाथपुरी चले जाओ तो वहां पर भुजा आगे करके पिघले हुए हाथ हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दर्शन करने गए, जगन्नाथ जी को देखते ही रोने लगे और तुरंत भागे मंदिर से। किसी ने पूछा आप क्यों जा रहे हैं? बोले कि मैंने ऐसे परमात्मा का तो चिंतन कभी नहीं किया था, इनके हाथ नहीं है, इनके पैर नहीं है, इनका मुख नहीं है, मैं कैसे देख सकता हूं इनको। कहा मैं अपनी स्तुतियों में गाता हूं, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण। कंज मतलब कमल, नव कंज लोचन, ठाकुर जी के नेत्र कैसे? बोले कंज यानी कमल जैसे, नव कंज लोचन, कंज मुख कर कंज पद कंजारुण। सबकी उपमा कमल से दी है जिनकी मैंने, वो यहां कैसे बैठे? मैं इनका दर्शन नहीं करूंगा। अर्धरात्रि में राघव जी प्रकट हो गए, राम जी प्रकट हो गए। तुलसीदास जी ने प्रणाम किया, बोले तुमने हमारे जगन्नाथ भेष का दर्शन क्यों नहीं किया? बोले भगवान ऐसे रूप का मैंने चिंतन कभी नहीं किया।
तो आपने ये रूप धारण क्यों किया? ये कौन सा रूप है बिना हाथ पैर वाला? राम जी बोले तुमने कभी नहीं किया ऐसे रूप का चिंतन? बोले नहीं। बोले किसने लिखी है चौपाई? कैसे है, मैं तो भूल गया। निज कर कर्म करहु विधि नाना, बिन पग चलहि सुनहि बिन काना। बिन पग चलहि सुनहि बिन काना, कर बिनु कर्म निज कर कर्म करहु विधि नाना। बिना पैर के जो चलता है, बिना कान के जो सुनता है, बिना हाथ के जो सब कुछ कर देता है, ऐसे है प्रभु श्री राम। किसने लिखा ये? गोस्वामी जी को तुरंत याद आया। बोले अरे सॉरी प्रभु, मैं तो भूल ही गया था। बोले ये वही रूप है, जाओ दर्शन करो। बिना हाथ के हम भोजन करते हैं। और जगन्नाथपुरी में एक बात और है, कभी दर्शन करने जाइए, और दर्शन करने कभी क्या जाओ, हमारे साथ चलो। 17 सितंबर से 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 17 या 18 से कथा है जगन्नाथपुरी में, और वहां अभी सितंबर में। इसके बाद खरगोन है, खरगोन के बाद जगन्नाथपुरी। और वहां इतना सुंदर महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्कंद पुराण में जो महात्म है, गीत गोविंद के जो भाव हैं, सबको सुनाएंगे वहां आप देखेंगे महाप्रभु जगन्नाथ जी बैठे हैं कम से कम 3-4 द्वार भीतर, और जहां गरुण स्तंभ लगा है वहां से सब लोग दर्शन करते हैं। गरुण स्तंभ के पीछे, गरुण जहां से सब लोग दर्शन करते हैं उसके पीछे भोग घर है, जहां पे ठाकुर जी की सब प्रसादी रखी जाती है। जगन्नाथ प्रभु अंदर बैठते हैं और कम से कम 3-4 आंगन पार करने के बाद तब वहां भोग रखा जाता है। तो मैंने एक बार पुजारी जी से पूछा, मैंने एक बार बताओ, मैंने कि भोग सामने रखा जाता है, किसी के घर भी जाएं तो सामने टेबल पे वो लोग सब सजा देते हैं, पर उसके बाद एक प्लेट ला के दी जाती है, उसमें एक एक सामान धर दिया जाता है, जैसे खाओ। ऐसे कौन खाता है? कितना अजीब लगता होगा। बोले कि यहाँ यही है कि महाप्रभु जगन्नाथ जी अपनी आजान बाहु कर लेते हैं और फिर ऐसे खाते हैं, दूर से ही आंगन से ले ले करके सब पाते हैं। उतनी देर बीच में जाने का किसी को अनुमति नहीं है। 5-6 आंगन छोड़ के भोग रखा जाता है, आजान बाहु होकर के ठाकुर जी पाते हैं। तो जैसी आपकी भावना वैसे ठाकुर जी हो जाते हैं। इसलिए भावना शुद्ध रखो। कंस की भावना में वो मृत्यु स्वरूप हैं, तो अत्यंत सुंदर श्याम सुंदर भी उसको मृत्यु के जैसे दिखाई दे रहे हैं। जिन श्री कृष्ण को देख करके गोपियां कहती हैं अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम, और उन श्री कृष्ण को कंस देख करके घबरा रहा है। ये कैसे हो सकता है? अरे स्पष्ट है, नृसिंह बन करके भगवान आए, हिरण्यकश्यप व्याकुल हो गया देख करके, लेकिन प्रहलाद जी भयभीति नहीं हुई। लक्ष्मी डर के भाग गई, सब देवता डर के भागे, पर प्रहलाद जी को भय नहीं लगा। क्यों? क्योंकि चित्त में जो भावना है उसके अनुसार ठाकुर जी